हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाइथन सीरीज। और आज जो हम पाइथन सीरीज के अंदर स्ट्रिंग को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ उसके फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं हमने विजुअल स्टूडियो को खोल रखा है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं एक स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं टेक्स्ट नाम का वेरिएबल। अब उसके अंदर हम डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग एंटर करते हैं। स्ट्रिंग होती क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो डबल ऑफ कोटेशन मार्क के अंदर राइट किए हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथन इज वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई है। अब हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट टेक्स्ट और यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे, इसकी टाइप भी प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट टाइप फिर लगा के लिखेंगे टेक्स्ट। तो इससे हमारी टाइप शो हो जाएगी। तो अब इसको हम रन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं पाइथन इज वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारी टेक्स्ट की स्टेटमेंट शो हो गई और यहाँ पे उसने हमें शो कर दिया कि इसकी क्लास जो है वो स्ट्रिंग की। तो अब ये था कि स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस की। फॉर एग्जांपल है जो यहाँ पर हम पहला फंक्शन पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कंकैटिनेशन का फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर क्या होता है? इस फंक्शन का मतलब होता है कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको इस बात को क्लियर करना जरूरी है। इसका मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों को आपस के अंदर मिला देना, उनको ऐड कर देना। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं a इज इक्वल्स टू हेलो और सेकेंड स्ट्रिंग हम ले लेते हैं b इज इक्वल्स टू वर्ल्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट a प्लस b कर लेंगे। तब ये दोनों यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास ये कंकैटिनेशन हो रही है, ये दोनों वर्ड्स को स्ट्रिंग्स को आपस में मिला देगा हेलो वर्ल्ड को। तो इसको रन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड की ऑप्शन जो है वो शो हो गई है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप सेपरेट वेरिएबल के अंदर पहले कंकैटिनेशन ले लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे c इज इक्वल्स टू a प्लस b लिख लेते हैं और यहाँ पर अब आप c को प्रिंट करवा दें तो फिर भी हमारे पास हेलो वर्ल्ड ही शो होगा। ये देखिए, तो यह है कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग का एक और फंक्शन है कंकैटिनेशन। अब इसके बाद हम स्ट्रिंग के एक और फंक्शंस को पढ़ते हैं जो है स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करना। अब हम इसको काउंट करके कर सकते हैं, लेकिन अब मैन्युअली ये कर रहे हैं काउंटिंग वाला। लेकिन अगर हम पाइथन के थ्रू करना चाहें तो अब हम ले लेते हैं अपने टेक्स्ट की जो लाइन हम लिखी है, हम उसका ही लेंथ जो है फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम लिखेंगे प्रिंट लेंथ और फिर उसके अंदर हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिसकी हम लेंथ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट की करना चाह रहा हूँ तो टेक्स्ट को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। आप जिस भी वेरिएबल की लेंथ फाइंड आउट करने चाह रहे हैं आप ब्रैकेट के अंदर उसको मेंशन करेंगे जहाँ पे मैंने टेक्स्ट मेंशन की है। वेरिएबल्स नेम क्योंकि डिफरेंट हो सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए इसने 42 लेंथ शो करवा दी। अब आप इसको मैन्युअली काउंट करके भी देख सकते हैं तो ये 42 ही होगा। अब इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि 42 नहीं है, स्पेस भी काउंट हो रही है। जिसके अंदर स्पेस दी हुई है तो वो काउंट होगी, फिर ये हमारे पास 42 है। पाइथन जो है स्पेस को भी काउंट करता है इसकी लेंथ को बताते हुए। तो ये हो गया हमारा इसका लेंथ का फंक्शन। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन पे जो कि हमारे पास है इंडेक्सिंग का। अब इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है आप लोग पता है। एक चीज़ का इंडेक्स जैसे हमारी बुक के स्टार्ट में लिखा होता है चैप्टर नंबर 1 इस पेज पर है, चैप्टर नंबर 2 इस पेज पे है, तो उसका क्या लिखा, उसका इंडेक्स लिखा होता है चैप्टर का कि मतलब इस पेज पे जाके आपको ये वाला चैप्टर मिलने वाला है। अब हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर प्रिंट करती हूँ मैं प्रिंट और यहाँ पर अब हम लिखेंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट लगाएंगे पहले, फिर लिखेंगे टेक्स्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो 8 नंबर वाला है ना उस वो मुझे शो हो जाए, 8 नंबर के इंडेक्स पे जो वैल्यू लिखी हुई है ना वो शो हो जाए। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 8 नंबर के इंडेक्स पे क्या लिखी हुई है वैल्यू, तो वो हमें शो हो जाएगी। इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास 8 नंबर पर लिखी हुई है वैल्यू s। तो यहाँ पर हमारे पास s जो है वो शो हो गया। आप इसको खुद भी काउंट कर सकते हैं।
तो अभी हम टेक्स्ट 7 पे लिखते हैं तो वो हमें 7 की वैल्यू शो करवा देगा, तो 7 पे हमारे पास आया है। इस तरह से आपने कोई भी वैल्यू का इंडेक्स लिखेंगे तो वो आपको उसकी वैल्यू दे देंगे। नेक्स्ट, अब इंडेक्सिंग के बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम पूरी स्ट्रिंग के अंदर से कोई स्पेसिफिक पार्ट को अगर चूज़ करना चाहें तो हम इसके में स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, स्लाइसिंग कैसे आपने करनी है, प्रिंट पहले तो हम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट। यहाँ पे आपने जहाँ मैं टेक्स्ट लिखी हुई वेरिएबल नेम लिखना है, जो आपका वेरिएबल नेम है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब आप देखिए कि आप कहाँ से कहाँ तक जो है अपना स्ट्रिंग को लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ, पहले मैं 5 से लेके फिर उसके बाद कॉलन ऐड कर देना आपने, और मैं जाना चाहती हूँ 9 तक। अब ये देखिए, इसको हम रन करेंगे तो 5 से लेके 9 के दरमियान में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो ये शो कर देंगे। ये आप देख सकते हैं खुद भी, जो 9 वाला वर्ड है वो इसके अंदर मेंशन नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं 5 से लेके 9 तक कितने वर्ड्स बनते हैं। 5 वाला इंक्लूड है, 6 वाला इंक्लूड है, 7 वाला इंक्लूड है, 8 वाला इंक्लूड है। 9 वाला वर्ड जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो ये हमारे पास टोटल 4 वर्ड्स बनते हैं। तो आप ये देख सकते हैं 3 वर्ड्स यहाँ पर हमारे पास है और 4 एक स्पेस हमारे पास इसके अंदर है। तो ये होती है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग में एक और कॉन्सेप्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट से नंबर्स लेके स्टार्टिंग से 9 तक जाएगा, तो वो हमारे पास इतना शो हो जाएगा पाइथन। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने इसको एंडिंग पॉइंट नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट एंडिंग पॉइंट एंडिंग लाइन तक जाएगा। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देती हूँ 2 से हमने स्टार्ट कर दिया, तो ये देखें उसने पी को स्किप कर दिया और वाई को, क्योंकि 0 1 स्किप कर दिया, और उसके बाद उसने बाय डिफॉल्ट एंड तक उसने जो है आपको शो करवा दिया। तो स्लाइसिंग में क्या होता है, आप या तो दोनों ही दे सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी एंडिंग पॉइंट भी, या आप एक पॉइंट देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट दोनों को, स्टार्टिंग वाले को 0 से स्टार्ट कर देगा और एंडिंग वाले को वो एंड तक ले जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया स्लाइसिंग का। जब हम बात करते हैं स्लाइसिंग नेगेटिविटी के अंदर भी होती है, नेगेटिव साइंस के अंदर भी। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं -7 से, क्योंकि हमारी काउंटिंग जो नेगेटिव में स्टार्ट होगी वो लैंग्वेज वाली साइड से स्टार्ट होगी, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ से ले रहे हैं -7 से -2 तक जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी आप देखते हो क्या आएंगी, वो ये आएंगी ANGUA। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं इंडेक्स लगाकर माइनस के। तो स्लाइसिंग के बाद हमारे पास कुछ फिर से स्ट्रिंग के फंक्शंस आ जाते हैं जिनको अब हम पढ़ते हैं। तो करेंगे हम बात करेंगे स्ट्रिंग एंड फंक्शन की। स्ट्रिंग एंड फंक्शन से क्या मुराद है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि स्ट्रिंग एंड फंक्शंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं हमारी स्ट्रिंग कोई स्पेसिफिक वैल्यू के साथ अगर एंड हो रही है तो वो हमें ट्रू आंसर शो कर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट लगा के ब्रैकेट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे अपने स्ट्रिंग की वेरिएबल का नाम जो कि टेक्स्ट है, फिर हम डॉट लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे एंड्स विद का फंक्शन, और ब्रैकेट लगा के अब हम देखेंगे कि हमारा स्ट्रिंग किस पे मैं चेक करना चाह रही हूँ कि एंड हो रहा है, तो AG पे ही हो रहा है तो मैं AG। अगर अब ये बात मैंने लिखी ये सही हुई तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर फॉल्स आ जाएगा। इसको रन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ट्रू आया। अब ट्रू आने की रीज़न क्या थी, क्योंकि मैंने कहा मेरा स्ट्रिंग चेक करो AG पे एंड हो रहा है, तो जी हमारी स्ट्रिंग जो है वो AG पे एंड हो रहा था, इसलिए उसने हमें ट्रू दे दिया। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर AG की बजाय डबल पी और LE कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगी तो अब जाहिर सी बात है फॉल्स शो करेगा, और ये फॉल्स है। अब इसे फॉल्स क्यों शो किया, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग के एंड पर केवल PLE नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमें फॉल्स शो हो गया। तो ये है हमारे पास स्ट्रिंग एंड फंक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो नेक्स्ट है स्ट्रिंग कैपिटलाइजेशन का फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, हम स्पेसिफिक कोई नेम लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं तो उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हम लिखते हैं प्रिंट, ब्रैकेट में लिखेंगे टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज्ड, ये फंक्शन कैपिटलाइज कर लिख देंगे हम साथ में और इसको रन कर। तो ये देखें इसके अंदर जो उसने हमारी वैल्यूज थी उनको कैपिटलाइज कर दिया। अब मैं ऑलरेडी कैपिटल लिखा हुआ था फर्स्ट वर्ड, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं एक और वेरिएबल के थ्रू। नेम मैंने यहाँ वेरिएबल ले लिया, इनिशियलाइज करा दिया उसको हमने लीसा अलीसा। इस पर अब हमने सारे वेरिएबल्स जो हैं वो स्मॉल लिए हैं। अब हम इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे अपने न्यू वेरिएबल नेम से। अब हम इसको रन करेंगे
तो देखें उसने लीसा का एल जो है वो कैपिटल शो कर दी, जबकि हमने तो स्मॉल दिया। तो इसमें ये क्या करता है, कैपिटलाइज कर देता है जो हमने स्मॉल वैल्यू दी होती है उसको। तो हम बात करेंगे रिप्लेसिंग की। रिप्लेसिंग में क्या होता है कि अगर आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास जैसे ये टेक्स्ट में हमने पाइथन इज़ वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम पाइथन की जगह इसको जावा से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट को कर देंगे टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ब्रैकेट में हम लिखेंगे पाइथन। पाइथन को हमने किससे रिप्लेस करना है, आपने एक बात का ख्याल रखना है, अगर जो जिस तरह लिखा हो मतलब जो वर्ड कैपिटल है उसको कैपिटल, जो स्मॉल है थोड़ा स्मॉल लिखना है क्योंकि ये सेंसिटिव लैंग्वेज है। कॉमा लगा के आप न्यू वर्ड लिखेंगे जिससे आप रिप्लेस करके जो आप वर्ड लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ जावा लिख देंगे। अब आप इसको देखना भी चाहते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट ब्रैकेट में टेक्स्ट। तो अब ये हमें पाइथन को जावा से रिप्लेस करके यहाँ शो कर देता है। इसको रन करते हैं और ये देखें अब पाइथन की जगह में लिखा है जावा इज वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग में फाइंडिंग की। फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू को फाइंड करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट फाइंड का फंक्शन और ब्रैकेट लगा कर स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे जिस वैल्यू को हम फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरी को फाइंड करना चाहती हूँ मैं, तो ये आपको उसकी पोजीशन बता देगा। तो अब हम यहाँ पर प्रिंट भी लिख लेते हैं ताकि ये प्रिंट कर दे वहीं पे हमारी वैल्यू की पोजीशन को। अब हम इसको रन करते हैं। 8 नंबर पे उन्होंने कहा है जो हमारा वेरी है वो 8 नंबर पर उसकी पोजीशन शो कर रहा है। जैसे आप कोई भी वर्ड की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंड फंक्शन। अब हम बात करेंगे काउंट के फंक्शन की। तो काउंट के फंक्शन में क्या होता है कि हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी वर्ड को काउंट कर सकते हैं कि वो कितनी टाइम्स जो है वो आया है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर करते हैं प्रिंट ब्रैकेट में टेक्स्ट डॉट काउंट और अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे कि हमने किस चीज़ को काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लिखते हैं एक कितनी बार आए, तो अब हम इसको रन करेंगे। 5 टाइम्स जो है वो ए हमारी कोडिंग के अंदर आए। आप कोई स्पेसिफिक वर्ड भी लिख सकते हैं, लाइक सिंपल अगर मैं लिख देती हूँ तो इसको रन करेंगे तो 1 टाइम आया, 1 टाइम शो। सो ये बेसिक्स जो फंक्शंस थे स्ट्रिंग से रिलेटेड पाइथन के अंदर वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा आपको बहुत से फंक्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं। तो मेन जो थे वो यही थे, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, लेंथ, कंकैटिनेशन और हमारे पास कैपिटलाइजिंग, रिप्लेसिंग, फाइंडिंग और काउंट। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।